guys, I am Manoj Maheshwar and welcome you all in the show India's upcoming superstars. और आज है मेरे साथ एक और टैलेंटेड एक्टर, अपकमिंग टैलेंट नितिन। नितिन, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। और हमारी जो शो है इंडियाज़ अपकमिंग सुपरस्टार्स, ये एक इंट्रो शो कह सकते हैं इसको, जहाँ पे हम लोग अपकमिंग टैलेंट लाइक यू, हम लोग हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स, प्रोड्यूसर्स, फिल्म मेकर्स को एक तरह से गिफ्ट है हमारी तरफ से। तो आज हमारे जो कास्टिंग की टीम है, लगभग 700-800 लोग हैं जो हमारे इस टीम में हैं, जो ढूंढते रहते हैं कि आज एमएफआई की तरफ से कौन सा एक्टर इंट्रोड्यूस हो रहा है। तो ये एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आज इन सब अपकमिंग टैलेंट्स के साथ आपका भी नाम जुड़ गया है और बहुत सारे कॉल्स और बेसिकली वर्क अपॉर्चुनिटी आपको यहाँ से मिलेंगे, ऐसा हम कामना करते हैं, राइट? बिल्कुल। तो कुछ बताइए अपने बारे में नितिन, हमारे ऑडियंस को, हमारे फिल्म मेकर्स को, कि आप कहाँ से हैं, आपके पढ़ाई लिखाई और कैसे आपका एक्टिंग में आना हुआ। पहले तो सबसे पहले मेरा नाम नितिन भारद्वाज है और मेरी उम्र 22 साल है और मैं पंजाब से बिलोंग करता हूँ, लुधियाना। और जलंधर में मैंने स्टडी की है लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में, बैचलर्स इन थिएटर, NSDN's BNA टीचर के अंडर। और मैंने काफ़ी प्लेस किए हैं मेन लीड कैरेक्टर में, और मेरे प्लेस भी कुछ सिलेक्ट हुए थे इंटरनेशनल फेस्टिवल ऑफ थिएटर स्कूल्स में, तो वहाँ पे मैंने परफॉर्म किया है नसीरुद्दीन शाह सर के आगे एज अ मेन लीड कैरेक्टर। और रशियन एक्टर हैं फिलिप सलीम सर, उनके साथ भी मैंने एक वर्कशॉप अटेंड की है, उनसे ट्रेनिंग ली है, MK रायना सर से ट्रेनिंग ली है। और अभी हाल ही में मैं मुंबई शिफ्ट हुआ हूँ, तो लेट्स सी। या गुड। तो देखा आपने दोस्तों कि नितिन अभी अभी मुंबई आए हैं और हम सबको मिलकर के सपोर्ट करना है नितिन को, ताकि मुंबई में आते ही बिज़ी हो जाए, बिल्कुल। राइट? तो उम्मीद करते हैं कि ऐसा ही होगा और इस वीडियो के बाद अब आप नया नहीं रहेंगे, बल्कि उन तमाम फिल्म मेकर्स के लिए आप एक अवेलेबल एक्टर होंगे। अच्छा, ये बताइए कि आप जब फिल्में चुनते हैं, जैसे आप नए हो, ठीक है, आपने काफ़ी सारा थिएटर किया है, प्लेस किया है, लेकिन फिर भी अगर समझो मैंने आपको स्क्रिप्ट दिया और मुझे आपको मेरे फिल्म में लीड या जो भी एक रोल देना है अच्छा खासा, तो क्या आप देखते हो अपने कैरेक्टर में या स्क्रिप्ट में? स्क्रिप्ट में न्यूनेस हो और जो भी डायलॉग्स हो वो घिसे पिटे ना हो बस। और अगर डायलॉग्स ना हो? डायलॉग्स ना हो तो और भी ज़्यादा बेहतरीन है। साइलेंस इज़ बेस्ट इन एक्टिंग। सो या मेरा यही मानना है कि अगर स्क्रिप्ट जैसी भी हो, एक एक्टर पे डिपेंड करता है कि वो उसको कैसे प्रेजेंट करेगा। जैसे आप जाते हो ऑडिशन कहीं पे, तो व्हेन यू गिव ऑडिशंस, तो जब आपको मिलता है स्क्रिप्ट, तो कुछ पूछते हो आप डायरेक्टर से या कास्टिंग डायरेक्टर से स्क्रिप्ट मिलने के बाद या उसके पहले, कि क्या है कैरेक्टर, कैसे क्या है? मतलब ज़्यादातर तो हमें स्क्रिप्ट में ही छानबीन करके मिल जाता है जो चाहिए हमें एक ऑडिशन देने के लिए, जितना सेटिस्फाइड। बाकी फिर भी हमें पूछना चाहिए जितना हम पूछ सकते हैं कैरेक्टर के बारे में, तो वो हमारी उसको पॉलिश करता है ऑडिशन को। नाउ टेल मी वन थिंग नितिन, कि जैसे फॉर मी सिनेमा इज़ लाइक मदर, ओके, फॉर मी, तो वैसे पूछता हूँ मैं आपको, अगर कि व्हाट इज़ सिनेमा फॉर यू? सिनेमा क्या है आपके लिए? Cinema is for me life. Yeah, it's for me life. Oxygen. And without cinema, I can't walk, run, move fast. So yeah. अच्छा, what is the kind of acting? I mean, what is the kind of style you have? कोई खास तरह का स्टाइल आप में है या चाहते हैं? I have a lot styles. I have played a character Nokodi Dutt. वो उसकी एज थी 58 के अराउंड। ओह, आपने किया वो? हाँ जी। Amazing. तो और मैंने 22 साल का कैरेक्टर भी किया है, 30 साल का भी किया है, 25 साल का भी किया है, अपनी उम्र का भी किया है। तो या आई हैव अ लॉट ऑफ वेरिएशंस। जैसा डायरेक्टर प्रोड्यूसर जो भी मांगेंगे वो उनको मिल जाएगा। और आजकल तो वर्सेटाइल एक्टर्स को ही सरवाइव वो कर सकते हैं। एंड आई एम प्रोफेशनल डांसर टू, सो आई एम प्रॉपर पैकेज फॉर मूवीज।
तो देखा आप लोगों ने, जो हम जितने भी हमारे कास्टिंग डायरेक्टर्स हैं, मेरे फ्रेंड्स, हम सब के लिए ये एक सरप्राइज गिफ्ट है, एक्टर, डांसर, परफॉर्मर, एनीवे। तो आपका काइंड ऑफ कोई फेवरेट रोल आपके माइंड में चल रहा हो कि मुझे अगर कुछ ऐसा करने को मिले तो मज़ा आ जाए? या लाइक मुझे वायलेंस बहुत पसंद है, तोड़ फोड़। Oh. लाइक एक जो होता है ना एनिमल गुस्सा एनिमल टाइप। अराउंड, बट मैं उसको ज़्यादा गोलियों में नहीं, एक अपने जेस्चर्स से ही, जेस्चर, एक्सप्रेशन, एक्सप्रेशन से ही, डायलॉग। सिर्फ साइलेंट होके भी मैं उसको किरदार को बहुत फाड़ सकता हूँ। तो मैं लाइक हर एक किरदार मुझे पसंद है, पर ये मेरा एक फेवरेट है जोनर। अच्छा ये बताइए, मैं देख पा रहा हूँ, मैं सुन पा रहा हूँ कि आपके लुक्स तो अच्छे हैं ही, आपकी वॉइस भी इतनी अच्छी है, यू हैव गॉट अ वेरी गुड कमांड ऑन वॉइस। यस यस तो कुछ खास करते हैं इसके लिए आप यस वॉइस को यस, अच्छा करने के डेली लिए? मेरा एक प्रॉपर रूटीन है, तो वो उसको फॉलो करना बहुत ज़रूरी एक्टर के लिए, एक एक्टर के लिए बहुत अपने आप ज़रूरी को, है। हाँ, या तैयार करना और तैयार रखना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। जितने भी ये देख रहे हैं वो एक्टर बनना चाहते हैं, वो एक्सरसाइज ज़रूर करें, मस्ट। जिम करते हैं आप? बिल्कुल जाते हैं जिम? बिल्कुल। ओके, वेरी गुड। तो ये आपने कुछ बनाया है प्रोग्राम कि मतलब मुझे 1 साल में यहाँ रहना है, 2 साल में यहाँ रहना है, 5 साल में यहाँ रहना है? सर 5 साल के, इसी साल के अंदर अंदर आपको मेरा नाम ऐसे पता लग जाएगा कि कोई नॉन एक्टर है, अगले साल सुर्खियों में होगा, फिर उसके अगले साल शोहरत होगी, फिर उसके अगले साल धीरे 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 बॉलीवुड से हॉलीवुड में कब पहुंच जाऊंगा मुझे भी नहीं पता चलेगा सर। वेरी गुड, क्या बात है, ये कॉन्फिडेंस चाहिए एक एक्टर में। बिल्कुल हम चाहते हैं कि जब हम नितिन को साइन करने जाए तो मुझे भी 2 घंटा वेट करना पड़े और बिना 1 करोड़ लिए हम साइन ना कर पाए, ऐसी कामना हम करते हैं। ऐसा होना भी चाहिए, बिकॉज क्या है, बिल्कुल आप जो आज समय दे रहे हैं जिस काम के लिए, बिल्कुल उस काम से लक्ष्मी तो आनी चाहिए ना, बिल्कुल जिससे आपका अपना परिवार, आपका अपना खुद का पर्सनल लाइफ बिल्कुल बहुत बड़ा हो जाए, राइट? बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसा होगा। और एज यू नो, एक्टिंग इज़ द मोस्ट हाईएस्ट पेड जॉब। आप बस अपने काम पे, अपने आप पे ध्यान दीजिए, Yes, और sir. ऐसा ही होगा। And yeah, I know my craft. I am very sure that whenever things will come and I'm gonna fire. टेल मी वन थिंग कि कुछ खास तरह का अवार्ड आपको लेने की इच्छा है? ऑस्कर। वेरी गुड। उसके अलावा ऑस्कर फिल्म फेयर नहीं जी, सिनेमा अवार्ड? ऑस्कर तक जाते जाते वो सब आ जाएगा मेरे पास। दैट इज़ द काइंड ऑफ कॉन्फिडेंस वी एक्सपेक्ट फ्रॉम यू। इट इज़ वेरी गुड। ये ज़रूरी होना एक्टर में, और ये कॉन्फिडेंस देख के ही कोई आपको काम देना चाहेगा। इनफैक्ट बिल्कुल बिल्कुल। जैसे मुझे खुद लग रहा है कि एज ए प्रोड्यूसर मैं अपने फिल्मों में साइन कर लूँ, और इसके पहले कि इसका प्राइस बढ़ जाए मैं आपको साइन कर लूँ, और ऐसा होगा। बहुत ही जल्दी सरप्राइज मिलेंगे नितिन को भी और आप सबको भी। बिल्कुल। अच्छा, जैसे आप खुद इतने टैलेंटेड हैं, कॉन्फिडेंट हैं, आप खुद किस एक्टर से इंस्पायर्ड है? मैं किसी से इंस्पायर्ड नहीं हूँ, मुझे मतलब सभी का अगर- काम अच्छा लगता है। जैसे अगर बोलूँ मैं कि आप टॉप 5 का नाम लीजिए कि जो आपको एक्टिंग करने पर मजबूर करते हैं, कि उनका एक्टिंग आपको अच्छा लगता है, वो अपने क्राफ्ट के साथ खेलते हैं, वो अपने क्राफ्ट का पूरा यूज़ करते हैं। नसीरुद्दीन शाह सर, इरफान खान, एंड रणवीर कपूर, एंड शाहिद कपूर, एंड विकी कौशल। वेरी गुड। इसके बाद का नाम आपका होगा कुछ समय के बाद। जैसे लोग बोलते हैं कि हम शाहरुख खान सर को देखकर आए, उनके जैसा बनना चाहते हैं, मेरा थॉट प्रोसेस बिल्कुल अलग है सर। कैसा है? मेरा है कि मैं यहाँ पे आके लोग बोलते हैं ना कि कंपटीशन है, नहीं है कंपटीशन। तुम जो सीख कर आए हो वही तुम्हें करना है, और उसमें तुम्हारा कोई कंपटीशन है नहीं, ठीक है? तुम हो। तुम हो। Yes. और अगर तुम्हारे पास कोई चीज़ आ रही है ना, तो वो यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स हैं तुम्हारे ऊपर। तो ऐसा कुछ कंपटीशन वगैरह कुछ है नहीं। 1000 लोग लाइन में खड़े हैं, उनमें से
800-900 तो ऐसे हवा में है, वो 100-50 में जो है वो क्राफ्ट से सीख के आए हैं, उनमें है तुम्हारा कंपटीशन। वो भी नहीं है, वो भी अपना करेंगे, तुम भी काम अपना भी करोगे। काम तो काम बहुत है इंडस्ट्री में, बिल्कुल बिल्कुल रियली में। अगर आपका सही अप्रोच है बिल्कुल बिल्कुल। तो आप ज़रूर, और जैसे देखो। मेरा ये है कि मैं शाहरुख खान की बराबरी करूँगा, फिर उनसे आगे जाने की कोशिश करूँगा। क्या बात है, ये सब हाईलाइट है हमारे वीडियो का। वेरी गुड, ये बहुत ज़रूरी है। और ये कॉन्फिडेंस तो मैंने बस देखा शाहरुख खान में और आप में दिख रहा हूँ। वो भी बिल्कुल कहते सर। हैं कि मैं अमित जी से बेहतर नहीं हूँ लेकिन उनसे बेहतर बनूंगा, ऐसा कहते हैं वो। अच्छा 22 साल पहले भी ये कहा मैंने था। सुना नहीं था। हाँ, इन्होंने कहा था कि महानायक अमित जी ग्रेटेस्ट होंगे, है, लेकिन मैं थोड़ा उससे ऊपर हूँ, ऐसा कहते हैं। हंसते हंसते बोलते हैं और वो डिजर्व भी करते हैं भाई, बिल्कुल है ना। बिल्कुल। और और हार्ड वर्क बहुत पेज ज़्यादा, ऑफ। बहुत ज़्यादा, यस यस यस। या और जितने भी एक्टर्स हैं आज इंडस्ट्री में जो टॉप पे हैं या काम कर रहे हैं, वो सबकी हार्ड वर्क है। बिल्कुल मैं भी इसको मानता हूँ नितिन कि जो हमारे हाथ में है ना, हम वो कर सकते हैं, वो करना चाहिए। बिल्कुल लेकिन आधे लोग जो है ना, वो नसीब का नाम दे के, भाग्य नसीब, ये बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो हमारा देखा नहीं है हमने नसीब क्या होता बिल्कुल है। बिल्कुल सर। जो हमारे हाथ में है वो हार्ड वर्क है, बिल्कुल और हमारे हाथ में है डेडिकेशन, डिवोशन, बिल्कुल। है ना, तो वो हम कर सकते हैं। अच्छा ये बताइए कि सपोज फ्यूचर में 4 साल 5 साल, पता है मुझे जिस तरह का आपका कॉन्फिडेंस है, 4 साल 5 साल के बाद आप बहुत बड़ा स्टार बन जाएंगे। बिल्कुल। उस समय हर एक फ़ैन आपसे मिलना चाहेगा, बिल्कुल तो आप कैसे करोगे मैनेज? सबसे मिलेंगे आप, घर के बाहर लाइन लगी होगी समझो, तो कैसे करोगे आप? काम करोगे पहले कि तो लोगों से मिलोगे? हाँ जी हाँ जी, मैं उसके प्रोसेस में भी जा चुका हूँ। मैं ऐसा मानता हूँ कि मेरे पास इतना टाइम ही ना हो कि मुझे घर आने की वो ज़रूरत पड़े। मैं अंदर बाहर इतना शूटिंग में बिज़ी हो जाऊँ, या अगर मैं, मेरी जो छुट्टियाँ होंगी ना सर, वो ये होगा, ऐसे पॉडकास्ट्स होंगे जैसे आप ले रहे हो, कहीं जैसे छुट्टियां हैं वो प्रमोशंस हो गई, कपिल शर्मा शो में जाना हो गया, तो ये होगी मेरी हॉलीडेज़। और बाकी तो मैंने काम इतना करना है, क्योंकि मैं जिनसे बराबरी करने जा रहा हूँ वो कहाँ पे हैं, तो मुझे थोड़ा देखना पड़ेगा। और बाकी फैंस तो प्यार है, वो तो जब भी कहीं दिख गए, मिल गए, बस ऐसा है। चलिए, तो ये अच्छा, आपका हॉबीज़ क्या है? एक्टिंग तो आपका पैशन है, आपका डेडिकेशन है, डिवोशन है, और इसके अलावा क्या हॉबी है आपकी? हॉबीज़, हॉबीज़ के थ्रू मैं एक और चीज़ बताता हूँ कि मेरे को एक, लाइक जैसे MS धोनी की पिक्चर बनाई है अनटोल्ड स्टोरी, सुशांत सिंह राजपूत ने, मैं विराट कोहली की बनाना चाहता हूँ। ओह, तो उसमें मैं एज अ मेन बहुत एक्टर। बड़ी बड़ी इच्छाएं हैं नितिन की, हाँ वो जी हाँ जी। सब पूरी होगी, और क्योंकि अभी आपके पास बहुत समय है। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन लगे रहिए, पूरी होगी, और सब पूरी मैं होगी। क्रिकेट बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, बैडमिंटन बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, वॉलीबॉल बहुत अच्छा खेल लेता हूँ, लाइक हर एक चीज़ में मैं इन्वॉल्व हूँ। और अगर कोई नई चीज़ है जिसमें मुझे नहीं है मेरी अभी ग्रिप, पर मैं उसको ग्रैब कर लूँगा अच्छे से, इतना मुझे यकीन है। चाहे उसको 1 महीना लगे, चाहे उसको 15 दिन लगे, चाहे साल लगे, मैं उसको करके रहूँगा, मेरा ऐसा है। वेरी गुड। तो जितने भी फिल्म मेकर्स हैं, सुना आपने कि स्पोर्ट्स के ऊपर किसी को अगर बनानी है फिल्म, तो ही इज़ रेडी, क्या? है ना। अब खास ये करके इंटरव्यू, अब ये इंटरव्यू आप चाहे 3 साल बाद देख रहे हो, जब मैं स्टार बन चुका हूँ, तब ले लेना। है ना? ऐसा नहीं है। और किसी को भी अगर बनानी है बायोपिक विराट कोहली के ऊपर, उन्होंने कहा, बिल्कुल बिल्कुल, तो वेट कीजिए, वेट आप कीजिए। ज़रूर ऑडिशन लीजिए नितिन का, उन्हें मौका दीजिए। बिल्कुल विराट कोहली की जस्टर पोस्टर इनके अंदर है और पैशन भी है। तो हमारा जो है, हर एज के रोल में आप अपने आप को ढाल लेते हैं, राइट। जा हाँ तो अगर आपको बोला जाए कि आपको अभी इसी वक्त एक ऑडिशन देना है, जी, रेडी है? रेडी। वेरी गुड। तो आप तैयार रहिए दोस्तों, हम देखते हैं एक 2 मिनट का, 1 मिनट का, जो बेस्ट हो आप कीजिए। कैमरा ऑन है, रेडी, रेडी। एक्शन। Isn't world full of wonderful things? There we sit cooped up in Yonkers for years and years, and all the time people are walking around in New York and we don't even know them at all. Today I finally talked to one. Equal to equal. Yeah, equal to equal.
to one of the finest women that ever existed. Okay, in my opinion. And you know, I like her. और मुझे यार पता नहीं उसमें charm, grace, the way she walk, the way she run. Yeah, I love her, and her blinkings. Oh, damn. पर 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 उससे मुलाकात कैसे होगी? विकी या पागल है वो आदमी. न्यूयॉर्क एक्सेंट में ऐसे छेड़ता रहता है लड़के को. हे माय नेम इज नितिन, आई एम बाय द वे माय नेम इज विकी एंड या आई एम फ्रॉम न्यूयॉर्क एंड कैन वी टॉक फॉर अ व्हाइल. ऐसे बात करके पटा लेता लड़के को. बन जाएगा मेरा काम. सो लेट्स चेंज द वेरिएशन. अरे भाई कुछ तो खोलो दरवाजा, खोलो पद्मा रानी. बासी मुर्दे को घर में मत रखो. अरे रो मत, बुढ़े का श्राद्ध बड़े धूमधाम से करूंगा. गांव वालों को पेट भर के खिलाऊंगा. बुढ़े ने सोचा होगा साली की जमीन झड़प के मर जाऊंगा. नकड़ी दत्त की जान बिल्ली की जान है. देखो मेरा बगीचा. सो या थैंक यू. ऐसे वेरिएशंस करते क्या हैं. बात है, क्या बात है, क्या बात है. मैं तो खो गया था बिल्कुल आपकी एक्टिंग में. तो गाइस देखा आपने कि कैसे हंसते खेलते इन्होंने ऑडिशंस के नाम पे पूरा एक कैरेक्टर को प्ले कर दिया. एंड आई एम श्योर, थैंक यू सो मच नितिन. बात करने के लिए बहुत कुछ है. मुझे लगता है कि 2 घंटे भी कम पड़ेंगे पॉडकास्ट के लिए. लेकिन इंशाल्लाह वाहेगुरु जी का खालसा, राम राम. और बिल्कुल हम इन फ्यूचर भी बहुत अच्छे पॉडकास्ट करेंगे. और हम मिलेंगे दोबारा नितिन से जब नितिन को हम हमारे फिल्म में या नितिन को देखेंगे. और बट ज़रूरी जानना कि ऑडियंस को भी, हमारे फिल्म मेकर्स को भी, कि इस समय ज़रूरी है जानना नितिन को, कि नितिन को लोगों तक पहुँचे. क्योंकि ये पॉडकास्ट ही इसलिए हुआ है जहाँ पे हम हमारे अपकमिंग एक्टर्स को जान पाएँ. और जब आप स्टार बन जाएंगे ना 5 साल बाद, 3 साल बाद, तो उस समय इस वीडियो को सर्च करेंगे लोग. बिल्कुल. कि नितिन की शुरुआत कैसे हुई थी. बिल्कुल, और बिल्कुल. किस तरह की बातें आपने कही थी. थैंक यू सो मच नितिन. थैंक यू सो मच. आई विश यू ऑल द बेस्ट, ऑल द लक. एंड आप बहुत बड़े एक्टर बने, स्टार बने, ऐसी कामना करते हैं. और बहुत जल्दी हमारी भी कास्टिंग टीम आपको बुलाने वाली है. जी, जी. और सरप्राइजेज है. जी, तो हम चाहते हैं कि पूरे हिंदुस्तान, पूरे दुनिया की आशीर्वाद इनको मिले, नितिन जी को. और नितिन जी को खुशियाँ मिले, अपार शक्ति मिले, और एक कामयाब एक्टर बन करके इंडिया में राज करें. थैंक यू सो मच. गुड डे.